पूरे गोपालगंज और आसपास के इलाकों में थावे माँ के मंदिर की बड़ी मान्यता है। इनके प्रति बहुत आस्था है। देश भर में 52 शक्ति पीठों में एक थावे माता का मंदिर गोपालगंज में है और चैत्र मास के नवरात्र में, बल्कि चैत्र मास में ही यहाँ पर बहुत बड़ा वार्षिक मेला भी लगता है। हथुआ राज की कुल देवी के तौर पर माँ थावे का मंदिर यहाँ गोपालगंज में है। इनकी मान्यता के बारे में मंदिर के प्रबंधक, आपका नाम क्या है? अमरिंदर दुबे। अमरिंदर जी, जरा और इतिहास बताइए माँ के बारे में। कहानीकार तो कहते हैं कि अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रहा था। उस विषम परिस्थिति में माता रानी के एक भक्त थे जिनका नाम था रहसु स्वामी। पूजा पाठ के बाद जो समय बचता था वो घास फूस काट कर इकट्ठा करते थे और काफ़ी मात्रा में हो जाता था तो दौनी करते थे और उस दौनी से चावल निकलता था। वो खुद खाते थे और आसपास के गरीब दुखियारियों को बांट देते थे। उस समय चेरो वंश का शासन था। उनके अंतिम प्रशासक थे राजा मदन सिंह। उन्हीं के समय की ये घटना है। यह बात जो है, भूखमरी था, लोग जो दाने दाने के लिए मुहताज थे। उस समय उस विषम परिस्थिति में लोग नगर से पलायन कर रहे थे रोजी रोटी के लिए। तो रहसु स्वामी के द्वारा जो चावल तैयार होता था, रहसु स्वामी खुद अपने परिवार में खाते थे और आसपास के गरीब दुखियारियों को बांट देते थे। जब राजा को बात ये पता चली तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तो वही जो है, एक दिन एक भिखारी जो है उनके आश्रम में आए। यह बात प्रचलित होने लगा। आज 2 आदमी आ रहे हैं, कल 5 आदमी आ रहे हैं, परसों 7 आदमी, संख्या बढ़ने लगा। तो एक भिखारी भी उनके दरवाजे पर आए। रहसु स्वामी की माँ जो है एक सूप चावल उठाकर उनको दी। बड़े खुश हुआ भिखारी। और उसके बाद इनके दिल में हुआ कि बगल में राजा का दरबार है, वहाँ भी मैं चलता हूँ, कुछ चावल मिल जाएगा तो हमारे लिए भोजन का व्यवस्था कुछ दिन के लिए हो जाएगा। वही राजा के दरबार में गए तो राजा का दासी जो है टूटा हुआ चावल खुद ही चावल ला कर दी। यह बात भिखारी को जो है पसंद नहीं आया। उस पर कमेंट कर दिए कि यह राज दरबार है, एक से बढ़िया तो रहसु के दरबार बा जहाँ हई चावल मिलल है। दासी चावल देखी तो आश्चर्यचकित हो गई, सोच में पड़ गई कि न घर है, न द्वार है, न खेत है, न खलिहान है, इसके यह चावल कहाँ से आ गया। दासी जो है रानी को बताई। रानी भी सोच में पड़ गई, आश्चर्यचकित हो गई। रानी जो है राजा को बताई। राजा भी चावल देखे तो आश्चर्यचकित हो गए, सोच में पड़ गए। राजा को हुआ कि हो न हो इस समय चावल कहाँ से आ गए इसके यहाँ। हो सकता है किसी दूसरे राजा से मिलकर हमारे राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। तो गुप्तचर बहाल कर दिए। गुप्तचर जाकर देखते हैं कि कुछ लोग पका चावल खा रहे हैं और कुछ लोग कच्चा चावल लेकर अपने घर जा रहे हैं। गुप्तचर आकर बताए। फिर उनके बाद दूसरा गुप्तचर बहाल हुए। वो भी गए तो देखते हैं कुछ लोग पका चावल खा रहे हैं, कुछ लोग कच्चा चावल लेकर अपने घर जा रहे हैं। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 सारे गुप्तचर ओके करते गए। तो राजा जो है आदेश किए कि रहसु को दरबार में हाजिर किया जाए। रहसु दरबार में आए तो राजा पूछे कि भाई चावल आपके यहाँ कहाँ से आता है। तो ये तो माता रानी की कृपा से होता है, तो कोई तौर तरीका होगा ना। तो बोले कि हाँ, मैं पूजा पाठ के बाद जो समय बचता है उसमें घास फूस काट कर इकट्ठा करता हूँ। जब काफ़ी मात्रा में हो जाता है तो अमावस्या के रात्रि में दौनी करता हूँ, जिसमें से चावल निकलता है, मैं खुद खाता हूँ और आसपास के गरीब दुखियारियों को बांट देता हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उनको संदेह हुआ कि हो न हो किसी दूसरे राजा से मिलकर हमारे राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। तो राजा बोले कि जब ऐसी बात है तो माता रानी को मुझे भी दिखाइए। माता रानी को आप इन समान आँखों से नहीं देख सकते हैं। दिव्य शक्ति को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, जो आपके पास नहीं है। इन समान आँखों से आप माता रानी को अगर देख भी लीजिएगा तो आपकी आंखें नष्ट हो जाएगी। इसलिए माता रानी को देखने का जो जिद है आपका, त्याग दीजिए। राजा बोले कि भाई ये हमको भयभीत कर रहा है। बोले कि नहीं, तुमको दिखाना है और हमको देखना है। मैं इन्हीं सामान्य आँखों से देखूंगा और नहीं दिखाओगे तो मैं
तुमको फांसी पे लटकवा दूंगा। तो वही भक्त रहसु स्वामी जो है माता रानी का आराधना शुरू किए अपने डर से, अपने प्राण बचाने के लिए। तो माता रानी का केंद्र बिंदु जो है कामाख्या है, वो गुवाहाटी। गुवाहाटी कामाख्या से माता रानी चली, भक्त की पुकार पर क्रोध में चली। देख रहे हैं लाल लाल आंखें माता की, मालूम हो रहा है कि ज्वाला निकल रहा है, जोत निकल रहा है। तो जहाँ जहाँ माता रानी का पड़ाव पड़ा है, भक्त बताते गए हैं कि माता रानी यहाँ तक पहुँच गई है, अभी भी आपके पास समय है, जीत को त्यागिए, मैं माता रानी को क्षमा मांग कर उनको वापस कर दूँगा। लेकिन राजा को जो है जीत था कि मैं उसको देखना ही है। तो वही जो है कलकत्ता आई, कामाख्या से, कलकत्ता से पटना आई, पटना से यामी आई। बीच में भी छोटा छोटा पड़ाव है जो वहाँ के लोकल लोग जानते हैं। जैसे छपरा में डुमरसन है माता रानी का, वहाँ भी रामनवमी को मेला लगता है। फिर यहाँ आई तो राजा यहाँ के पहले घोड़ा घाट, उसके बाद जब यहाँ आई तो भक्त बताते गए कि माँ यहाँ आ गई, माँ यहाँ आ गई, माँ यहाँ आ गई है। घोड़ा घाट आ गई तो भी बोले कि अभी भी समय है, आप अपने जीत को त्यागिए। माता रानी जो है आ गई है। जब यहाँ से इस थावे के लिए चली तो तूफान आंधी हवा जो है साथ लेकर चली। मालूम हो रहा था कि धरती कांप रहा है, धरती। कुछ देर के बाद बोले कि माता रानी यहाँ भी आ गई। तो माता रानी कहाँ है? तो आकाश में चिड़िया उड़ रही थी, वही दिखाई। राजा क्रोध में अपने विवेक खो दिए और तलवार लेकर पड़े मारने के लिए उनको। तो बड़े जोरों से गर्जन हुआ, भक्त का मस्तक जो है 4 भागों में बंट गया, उसके अंदर से निकला जोता वाला, कंगन वाला हाथ। राजा का भी अंत हो गया और भक्त का भी अंत हो गया। माता रानी के हाथ में इतना जोत था, इतना तेज था कि उनकी आंखें नष्ट हो गई, उनका भी अंत हो गया। और भक्त रहसु स्वामी का भी अंत हो गया। उसके बाद कितने सल्तनत आया और कितने सल्तनत गया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। बहुत दिनों तक मंदिर जो है जीर्ण शीर्णावस्था में था। हथुआ राज का जब उदय हुआ तो इस मंदिर का कहते हैं तब से इस इलाके में अकाल नहीं पड़ा। तब से अकाल नहीं पड़ा, लोग जो है अपने सुख शांति से रह रहे हैं। ये सच्चा दरबार है, जो मांगा जाता है वो मिलता है। लाखों की भीड़ लगती है और बहुत जो मैंने कथा प्रबंधक जी ने सुनाई, ये कथा बहुत इस इलाके में प्रचलित है। गोपालगंज में थावे एक माइल स्टोन है, थावे के बगैर गोपालगंज की चर्चा अधूरी है। इसलिए मैंने आपको शक्तिपीठ का दर्शन घर बैठे करा दिया। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।